महात्माओं, उत्तम आकिंचन धर्म 9वां धर्म है, और 9वां धर्म आज का सफाई का धर्म है, खाली होने का धर्म है। किंचित भी मेरा नहीं है उस बात को समझाने का धर्म है। मैं और मेरा का भाव खत्म हो जाए उसका धर्म है। आज का धर्म बिल्कुल ऐसा धर्म है कि जो मर्यादा को लेके चल रहा है। 9 का अंक अपने आप में मर्यादा को लेकर चलता है, क्योंकि 9 का अंक आप कितने बार भी गुणा करो वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेगा। आप विचार करना, 9 का अंक का कितने बार भी आप पहाड़ा पढ़ लो, 9 का 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, आखिरी तक हम अगर जोड़ते जाएं लाखों, तुम्हारे कैलकुलेटर और कंप्यूटर में संख्या खत्म हो जाएंगी, लेकिन 9 का अंक अपना मर्यादा नहीं छोड़े। 9 हम 90 के बाद में भी हम 9 11 करें, 9 12 करें, 9 13 करें, तो हर जगह 9 की मर्यादा रहती है। ये मर्यादा जो 9 की है, ये साधु का जीवन है। 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौको 9 तीय 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 54, 45। आप विचार करके रखना, बस सुना पड़े थी फाड़ी। तो ये 9 की मर्यादा कभी खत्म नहीं होगी। ये साधु का जीवन है। और श्रावक का जीवन कैसा है? 8 के पाड़े की तरह। 8 का पाड़ा पढ़ के देखो आप। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 और 6 कितने होते हैं? 7। ये घट गया तुम्हारा जीवन। 8 तिया कितने होते हैं? 24। 2 और 4, 1 और घट गए तो 8 चौके कितने होते हैं? 32। 3 और 2 और चले गए नीचे। 8 का 8 चौको 8 पंजे कितने होते हैं? 40। 4 ही रह गया। आप विचार करके रखना, तुम्हारा जीवन घटते घटते हो रहा है, क्योंकि तुम जोड़ते जोड़ते जा रहे हो, और साधु छोड़ते छोड़ते जा रहा है। जो छोड़ता है वो ऊपर उठता है, और जो जोड़ता है वो नीचे चला जाता है। तो आप विचार करना, जो 9 की मर्यादाओं को लेके चल रहा है वो अपने आप में ऊपर उठता चला जा रहा है। आप एक बार विचार करो, आपके शरीर पर ज्यादा वजन रखा हो तो आप जब ज्यादा लंबी यात्रा कर सकते हो, या वजन हल्का हो तो ज्यादा लंबी यात्रा कर सकते हो। भारी वजन होगा तो लंबी यात्रा नहीं होगी। कहते हैं ना, अरमान और सामान, सफर में सामान कम हो तो सफर अच्छा होता है, और मोक्ष मार्ग में अरमान कम हो तो मोक्ष मार्ग अच्छा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। सफर जब करो तो सामान कम रखना, और मोक्ष मार्ग में जब बढ़ो तो अरमान कम रखना। अरमान कम रखोगे तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग बहुत अच्छा होगा, और सफर में सामान कम होगा ना, तो आप ख्याल करके रखना आपका सफर का आनंद आएगा। नहीं तो सामान ही समेटते रहो, एक बैग कहां गया, दूसरा झोला कहां गया, तीसरे का पता नहीं है, चौथा ढूंढ रहे हैं, मालूम पड़ा कि पूरा सफर ही कैसा हो गया। सफर में सामान कम हो, जिंदगी में अरमान कम हो। इतना ही विचार करके रखो। आप अपने जीवन में आकिंचन भाव को भरना है। आ माने नहीं, और किंचित माने किंचित भी मेरा नहीं, एक धागा भी मेरा नहीं है, एक धागा भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। आचार्यों ने कह दिया, अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान भइयो सदा सुवी। समय सार में कह रहे, अहमिको खलु शुद्धो, हम अकेले हैं तो शुद्ध हैं। जैसे ही हमारे साथ कुछ जुड़ता है हम अशुद्धता की ओर जा जाते हैं। हमें अगर शुद्धता को पाना है तो अहम एको, हमें अकेले होना पड़ेगा। एकम जानाति सो सर्वम जानाति।
जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है, और जो सबको जानता है वो एक को जान नहीं पाता है। छोटी छोटी सी चाह हमारी राह खराब कर देती, छोटी छोटी सी इच्छाएं हमारी दीक्षाएं समाप्त कर देती हैं, छोटी छोटी सी महत्वाकांक्षाएं हमारे जीवन में महासागर को पैदा कर देती हैं। हमारे मन में छोटी सी चाह होती है और राह हम बिगड़ जाते हैं। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं, चाह भी करना है तो अच्छी चाह करो। जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है, जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है। आकाश में जो उड़ना चाहे वो आकाश में पंख खुले छोड़ देता है। ख्याल करना, जैसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है। आकाश में उड़ना चाहे वो आकाश में पंख खुले छोड़ देता है। हर तरक्की में तकदीर साथ देती है, हर तरक्की में तकदीर साथ देती है। जो तरक्की को तकदीर से जोड़ देता है। और कायर और कमजोर नहीं है मानव, कायर और कमजोर नहीं है मानव, क्योंकि मानव ही मुक्ति का द्वार खोल देता है, क्योंकि मानव ही मुक्ति का द्वार खोल देता है। अगर तुम्हारे अंदर मोक्ष की चाह है, तुम्हारे अंदर आत्म शांति की चाह है, तो आप विचार करके रखना कि आपको वो चाह जरूर राह दिखाएगी। और जैसी राह सम्यक हो गई तो संसार आकिंचन में लगने लगेगा। और जब तक संसार आकिंचन नहीं लग रहा है तब तक समझ के रखना तुम्हारे जीवन में संसार अनंत बना हुआ है। संसार को आकिंचन को समझना है तो आप क्या करें? छोटे छोटे से तरीके हैं। संसार को आकिंचन समझना है तो क्या करें? बस दो भाव खत्म कर दो, मैं और मेरा। मैं और मेरा का भाव जहां तक है तुम्हारे पास तब तक तुम्हारा संसार है। मैं और मेरा मेरा मेरा। आचार्य समयसार में कुंदकुंद स्वामी ने कहा स्व समय और पर समय। आप विचार करके रखना, स्व समय और पर समय की बात जब आचार्य कुंदकुंद स्वामी समयसार ग्रंथ में कहते हैं, जीवो चरित्र दंसन नानिठ दो तम ही ससमय जान। दूसरे नंबर की गाथा, पुगल कम्मप फदे सहितम चातम जान पर समय। अभी आपसे कहें स्व समय और पर समय क्या है तो आप कहोगे स्व समय क्या, जो मेरा समय वो स्व समय और दूसरे का समय वो पर समय। आचार्य यहां कह रहे हैं जीवो दर्शन चारित्र, मतलब जो ज्ञान और दर्शन में तुम्हारा चित्त लगा है ना, ज्ञान और दर्शन में तुम्हारा मन लगा है ना, वो ही स्व समय है। पुगलम ठाण, ख्याल करना, पुगल में जो तुम्हारा समय जा रहा है, पुगल में जो तुम्हारा चित्त जा रहा है, पुद्गल में जो तुम्हारी मानसिकता लगी है वो पर समय है। तो अब इस स्व समय और पर समय को अगर आप जानना चाहेंगे तो ज्ञान और दर्शन से सहित केवल आत्मा है। शरीर को ज्ञान होता है क्या? शरीर को ना ज्ञान है ना शरीर को दर्शन है। आत्मा के ही अंदर ज्ञान और दर्शन गुण है। अगर शरीर में ज्ञान, और ये ज्ञान और दर्शन कभी समाप्त होने वाला नहीं, लेकिन उधर की तरफ हमारी दृष्टि जानती नहीं है। स्व समय का मतलब इतना ही समझना, जिस वक्त तुम्हारी दृष्टि अपने आप में लग गई, अपने आप को समझने में लग गई, बाहर की चीजें अपने आप छोटी दिखने लगेगी। अब ख्याल करो, अभी यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, आपकी दृष्टि केवल मुझ पर है, आपकी दृष्टि केवल मुझ पे है, तो आपकी दृष्टि में ये सारे गुण हो गए। अब ये सारे आपकी दृष्टि में मुख्य नहीं हैं। आप ट्रेन से जा रहे हो या आप ट्रेन से आपका कोई मेहमान या कोई मित्र या कोई सगे संबंधी आ रहा है, और ट्रेन से पूरी ट्रेन में लोग ठसाठस भरे हैं, आपकी दृष्टि किस पर है? केवल हजारों लोगों में एक व्यक्ति पर दृष्टि है, और वो मिल जाता है तो आनंद,
तो ऐसे ही स्वस्थ में समझो, जिस वक्त तुम्हारी दृष्टि ज्ञान दर्शन रूपी आत्मा पे आ गई तो शरीर पंच इंद्रिय रूपी शरीर धरा ही धरा रह जाएगा, लेकिन तुम्हारी दृष्टि तुम्हें सत्य आकिंचन धर्म को प्राप्त कराकर कहां से कहां तक पहुंचाएगी। दृष्टि बदलना है। जैसी दृष्टि बदलेगी सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। आप विचार करना, जैसी सोच बदलेगी ना, जैसी विचारधारा बदलेगी ना, दुख का विचार करोगे तो दुख उत्पन्न होगा और सुख का विचार करोगे तो सुख उत्पन्न होगा। एक ही चीज में दुख और सुख। आचार्यों ने कहा है उत्तमा स्वात्म चिंता, शरीर चिंता मध्यमा, काम चिंता अधमा और पर चिंता धमा धमा। उत्तमा कौन सी चिंता है? बोलो एक बार आप लोग। उत्तमा स्वात्म चिंता, सभी लोगों की आवाज आए। उत्तमा स्वात्म चिंता, शरीर चिंता मध्यमा, काम चिंता अधमा, काम चिंता अधमा, पर चिंता धमा धमा, पर चिंता धमा धमा। अब आप बताओ कौन सी चिंता करते हो आप? जितना समय तुम्हारी पर चिंता में जा रहा है उतना समय तुम्हारी अपने लिए भी नहीं जा रहा है, अपने शरीर के लिए भी नहीं जा रहा है। और आत्मा की तो छोड़ो महाराज, वो काम तो मुनिराजों को सौंप दिया है। वो महाराज त्यागी वृत्ति आत्मा के बारे में सोचें, हमें तो शरीर के बारे में सोचना है, व्यापार बिजनेस के बारे में सोचना है, और अगर पर से छुट्टी मिल जाएगी तो सोचना है। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में उस उत्तम तत्व को पाना है तो अपनी सोच बदलने का प्रयास करो। अगर जैसे तुम्हारी सोच बदली तो आकिंचन भाव अपने आप सामान धरा का धरा रह जाएगा और तुम आकिंचित हो जाओगे। जैसे ही आप ख्याल करके रखो, किसी ने तुम्हारे घर पर कुछ गलत सामान रख दिया, कोई गलत सामान तुम्हारे घर पे रख दिया और कहीं उधर से सामान के चेक करने वाले पुलिस वाले आ गए। वो पूछते भी हैं ये सामान किसका है? क्या बोलते हो? मेरा नहीं है, पता ही नहीं कौन रखा है। उस वक्त आपका ये भाव रहता है कि पता नहीं ये कौन रख गया। कितना आकिंचन भाव आया। और आप विचार करके रखना, कई व्यापारी लोग जो नंबर 2 का माल इधर से उधर करते हैं, ऐसे भी लोग मालूम हैं जो सोना के बिस्कुट यहां से वहां बेचते हैं और पकड़ जाएं तो वो कहते हमारे नहीं है, क्योंकि एक बार पकड़ में आ गए तो बेटा अभी तक कितने सालों से व्यापार कर रहे हो सब आ जाएगा। हाँ? इस पर भाई बैठते उन्हें मालूम होगा। आप विचार करना, जैसे ही हम कहीं फंसने लगते हैं कोई चीज में तो हम उससे बचने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही आत्मा को आकिंचन भाव करना है तो कोई कर्म हमारा ऐसा उदय में आ जाए तो हम तुरंत कहें ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। आ मान नहीं, किंचित माने किंचित, मेरा किंचित भी कुछ भी नहीं है, ये भाव आ जाए तो समझ के रखना आकिंचन भाव आएगा। इतना ही है। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह। चाही संसार की है ना, वो तुम्हें संसार में रोक के रख रही है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह के शहंशाह, जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए वो शहंशाह के शहंशाह। जब तुम्हारे अंदर कुछ चीज मांगने की इच्छा होती है ना, तुम अपने आप छोटे हो जाते हो। देखा नहीं साधुओं को, हमेशा ऐसा रहेंगे, हमेशा ऐसा हाथ रहेगा, लेकिन जैसे ही आहार की इच्छा होती है तो ये हाथ ऐसा वाला कैसा हो जाता है। और आहार नहीं लेना हो तो साधु का भी ये उदाहरण आप अपने दिमाग में बैठ करना। साधु हमेशा ऐसा ऐसा करेगा, लेकिन जैसे ही कभी कभी मुनिवर को श्रावक से काम पड़े, लगी भूख तो भैया उनके घर को चल पड़े। श्रावक कहता सुनो हमारी,
विधि लिए खड़े तुम्हारी, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि। और अब तो पड़गाने में मन शुद्धि वचन शुद्धि छोड़ो, इशारा, महाराज बहुत दिन हो गए, महाराज बहुत दिन हो गए, 10 दिन से पड़गा रहे महाराज, एक बार भी नहीं पड़ गए। आप विचार करके रखना, जैसे ही महाराज आहार के लिए निकलते हैं हाथ उनका ऐसा हो जाता है, और नहीं निकलते तो हमेशा, जब साधु का हाथ ऐसा का ऐसा हो जाता है तो उन्हें दूसरे के पास, तो जब तुम्हारे अंदर कोई चीज चाह होगी, कोई चीज इच्छा मांगने की होगी, तो तुम्हारा भी कद छोटा हो जाएगा। हमेशा अपने जीवन में स्वाभिमान रखो, हमें हमेशा अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। ख्याल करके रखना, फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। एक गुरु की समाधि हो रही थी, और गुरु की समाधि हो रही थी तो शिष्य ने पूछा कि अंतिम कोई उपदेश हो तो दे दो गुरु जी। उन्होंने कहा अंतिम उपदेश तो है कि तुम बस बिल्ली नहीं पालना। आप विचार करना, भाई आखिरी समय पर गुरु कोई अच्छा आशीर्वाद देते, अच्छी बात बताते, भाई तुम ऐसी तपस्या करना, ऐसा त्याग करना, ऐसा धर्म ध्यान करना, ऐसी पूजा पाठ करना, ऐसी आराधना करना, लेकिन वो आखिरी में गुरुजी बोल गए कि बिल्ली नहीं पालना, और वो चले गए। अब वो जो शिष्य था वो कहे यार क्यों नहीं पालना, ये तो बताया ही नहीं इनने, बिल्ली नहीं पालना, चले गए। तो वो गुरु भाई से मिला, पूछा कि गुरुजी ने क्यों बोला कि बिल्ली नहीं पालना, वो तो चले गए, इसका कोई समाधान? उन्होंने कहा समाधान है, चाह लंगोटी की दुख भाले। उन्होंने कहा इसका समाधान है, तुम्हारे गुरुदेव थे ना, और गुरुदेव एक जगह बैठे थे, वो लंगोटी रखते थे अपने पास, क्योंकि अन्य साधु होंगे, अन्य साधु तो नग्नता को स्वीकार नहीं कर सकते। और आप विचार करके रखना, लंगोटी थी उनके पास। अब लंगोटी रोज वो सी रहे थे, सीते सीते एक सेठ जी आ गए। सेठ जी ने पूछा क्यों जी महाराज जी क्या हो गया? उन्होंने कहा बहुत परेशान हूं, मुझे रोज ये चूहे लंगोटी काट जाते हैं, और लंगोटी काट जाए तो फिर मैं सीना पड़ती है। उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करो, चिंता मत करो महाराज, ये चूहे तो हैं, मैं एक बिल्ली लाके दे देता हूं, देखना बिल्ली में दिल्ली कैसे आ गई। सुना तो होगा, चेहरे आपके खुश हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपने कहानी सुनी है, लेकिन इसमें समझ लेना सार कितना है। बिल्ली जैसे ही आई चूहे तो भाग गए, लेकिन अब बिल्ली करे म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अब बिल्ली को दूध कौन पिलाए, कहां से दूध लाए? वो बड़े उदास सेठ जी बैठे थे, साधु महाराज थे, बड़े उदास बैठे थे। उन्होंने कहा क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि भाई अब बिल्ली के दूध लाना है। तो उन्होंने कहा कि अब इसके लिए क्या किया जाए? सेठ जी ने पूछा चिंता मत करो, मैं एक गाय ला के दे देता हूं। गाय आई, दूध उनने भी पिया और बिल्ली को भी पिलाया। एक दिन बिना घास के गाय दूध देगी या दूसरे दिन देगी? आप विचार करके रखना, गाय दूध देती है या गाय से दूध निकालना पड़ता है? गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। और जो गाय अपने आप देती है ना बिना मेहनत के, वो तुम्हारे कोई काम का नहीं है। ख्याल करके रखना, ये मानव धर्म जो है, ये मानव जीवन जो है ना, आप सोचोगे अपने आप धर्म कर्म हो जाए, अपने आप पूजा पाठ हो जाए, अपने आप मन अच्छा हो जाए, अपने आप पूजा सब हो जाए, ऐसा नहीं है, लगना पड़ता है। जब तक तुम अपना मन नहीं बनाओगे, जब तक तुम अपना जीवन नहीं बनाओगे कि हमें कुछ अच्छा करना है, तब तक तुम्हें अच्छे की प्राप्ति होगी नहीं। गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। गाय अपने आप क्या देती? गोबर देती है, उसमें कोई मेहनत नहीं करना तुमको, वो अपने आप दे देगी। तो जीवन हमें संसार अपने आप दे देगा। संसार लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमने जन्म ले लिया, अपने आप संसार बढ़ता रहेगा, बरबार बच्चे बढ़ते रहेंगे, लेकिन हमें पुण्य बढ़ाना है, हमें अच्छे कार्य करना है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। ख्याल करके रखना,
गाय अपने आप दूध देते नहीं हैं, लेकिन गाय से दूध निकालना पड़ता है। और चांदनपुर के महावीर अगर प्रकट हो रहे हो तो गाय अपने आप दूध देने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मैं तो ये बात को अभी बोलते बोलते मन में आया कि दीमापुर की समाज का पुण्य हो तो महाराज प्रमुख सागर दौड़े दौड़े अपने आप आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात। विचार करके रखना, आपका कौन सा पुण्य होगा, कौन सा पुण्य होगा जो यहां साधु संत अपने आप दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं और आपको अमृत का लाभ करा देते हैं। ख्याल करके रखो, अपने जीवन के इस पुण्य को बढ़ाते चले जाना। जैसे गाय से हमने दूध लिया है, वैसे ही अपने धर्म से, अपने गुरुओं से, अपनी जिनवानी से, अपने शरीर से हमें पुण्य लूटते जाना है। कोई वही पुण्य बैलेंस तुम्हारा साथ देने वाला है, वही पुण्य का खजाना तुम्हारे हर समय साथ आने वाला है। और आत्मा की उपलब्धि में वही मार्गदर्शक, वही मार्गदर्शन तुम्हारे साथ आएगा। इतना ही विचार करना। गाय आ गई, दूध तो मिल गया, लेकिन गाय को घास खिलाने के लिए सेठ जी ने कहा जमीन मेरी पड़ी है, ले लो। घास उगने लगी, एक तरफ गाय, एक तरफ वो साधु महाराज। आखिरकार धीमे धीमे हुआ क्या, खाना कौन बनाए, शादी करा दी। दिल्ली में पूरी दिल्ली बस गई हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अपने जीवन में अगर सैया, अगर आकिंचन भाव को लाना है, उत्तम आकिंचन भाव, पूजा में पढ़ रहे हो ना, परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज जी। 24 वेद है परिग्रह के, 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। बाह्य के परिग्रह तो तुमको परिग्रह देखते हैं, कौन कौन से बाह्य परिग्रह हैं आप ख्याल करना। 24 परिग्रह में 10 परिग्रह बाह्य के हैं, क्षेत्र, वास्तु, धन्य, दान, स्वर्ण, रजत का भांड, दास, दासी, वस्त्र, ये 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं। ख्याल करो, जमीन जायदाद तुम्हारे पास है, धन दौलत तुम्हारे पास है, सोना चांदी तुम्हारे पास है, दास दासी तुम्हारे पास हैं, ये सारे के सारे परिग्रह तुम्हारे पास हैं। ये परिग्रह मुनिराज के पास नहीं होते हैं। 14 परिग्रह अंतरंग, 9 कसाय, हास, रति, अरति, शोक, भय, जगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, और 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात, ये भी मुनिराज के नहीं, अंतरंग हैं। अब हंसाए, हास कसाय तो मुनिराज हंसेंगे नहीं क्या, कसाय पूर्वक नहीं हंसेंगे, मतलब किसी से ईर्ष्या वैमनस्यता के साथ नहीं हंसेंगे। उनके मन में किसी के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं आएगा, छल कपट का भाव नहीं आएगा। आप विचार करके रखना, ये 14 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करने वाले मुनिराज होते। 24 भेदों को त्याग, और त्याग धर्म तो कल हो गया, लेकिन आज भी त्याग की बात कर रहे हैं कि जो हमने त्याग किया है ना, उसमें हमें राग नहीं करना है। वो राग का भाव भी छोड़ दिया तो तुम्हारा आकिंचन भाव आएगा। जितना शून्यता में जाओगे उतना पूर्ण होते चले जाओगे, जितना खाली होते जाओगे उतना तुम अंदर से भरते जाओगे। जितना तुम्हारे पास अंदर का भाव होगा ना, उतना बाहर का भाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। ख्याल करो, कौरवों के राज में कहते थे, कौरव लोगों ने कहा था मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा। कौरव क्या कहते थे, मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा। पांडवों ने कहा तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा। कौरव ने अपनी जमीन तो हड़प ली, लेकिन पांडवों की भी जमीनों को जुआ में हरवा कर हड़पने का प्रयास किया। लेकिन पांडवों ने कहा तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा। भगवान राम इससे भी आगे निकल गए, भगवान राम इससे भी आगे निकल गए।
भगवान राम ने कह दिया तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। आप विचार करके रखना, भगवान राम ने कह दिया तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। भरत का राज तो भरत का था, राम अपना भी राज देके चले गए, लेकिन भगवान महावीर इससे भी आगे निकल गए। ख्याल करना, कौरव कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। पांडव कहते हैं तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। राम कहते हैं मेरा तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है, कब छोड़कर जाना पड़ जाए कोई भरोसा ना तेरा और ना मेरा। ये संस्कृति हमारी है, एक क्षण भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। आप विचार करो, अपने जीवन में सोचो, हाँ ये जब तक संसार में हो तब तक ये सब चलेगा। संसार में है, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। श्रावक के पास कुछ भी ना हो तो श्रावक 2 कौड़ी का हो जाता है, और साधु के पास कुछ हो जाए तो साधु भी 2 कौड़ी का हो जाता है। साधु अच्छे काम की प्रेरणा तो देगा, साधु अच्छे काम के लिए बोलेगा तो जरूर, लेकिन खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, वो दूर के दूर रहेगा। पुण्य आत्मा जीव होंगे, भव्य आत्मा जीव होंगे, वो अपने आप उस कार्य को समझकर आगे बढ़ जाएंगे और उस कार्य को करने का प्रयास करेंगे। सोहनलाल जी जैसे जीव ऐसे जीव हैं कि इनको मालूम पड़े अच्छा काम है। कल के सौदरमिंद हैं हमारे, और हमने जब बोली मंदिर में कहा कि वही सौदरमिंद बनाना है 8 दिन के, लोग सोचते ही रह गए। लेकिन सोहनलाल जी ने कहा मैं 14 का सौदरमिंद बनूंगा, और इनकी बोनी इतनी अच्छी है कि उसके बाद 8 नाम आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सारे के सारे नाम आ गए, कुछ पुण्य करके आए हैं, तो पुण्य का धन पुण्य में लगता जा रहा है और वो पुण्य बढ़ता जा रहा है। ख्याल करना, अब शिखर चंद जी को कहां से, मैंने नहीं बोला, इनको पता लग गया कि महाराज हमें भी कोई पुस्तक आपकी एक प्रकाशित करना। मैं नई पुस्तकें लिखना बंद कर दिया, 20 साल पहले छपी थी, वो खत्म हो गई। तो वही पुस्तक को अब अगर आपकी इच्छा है, अब आज एक हमारे सौदे में क्या नाम, पारस, कल रात को ये आ गए, महाराज हमें भी एक सौभाग्य दे दो। आपने मैंने कहा मेरे से बोलना होता नहीं है, और मुझे पता नहीं क्यों इतना शर्म मुझे दूसरे के लिए नहीं लगेगा। समाज का कोई काम हो, कोई और का हो, मैं बोल अपने लिए मैं सोचता रहूंगा, बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है बिन मांगे मिले तो दूध बराबर, मांगे से मिले तो पानी बराबर, और खींचातानी से मिले तो खून बराबर। तो हमें खून वाला काम नहीं करना है और हमें मांगने वाला भी नहीं करना है। दूध वाले लोग चाहिए जो अपने आप का लगे उनको, हाँ अच्छा काम है, अच्छे काम में लगना है और अच्छे काम में जुड़ना है, तो विचार करना। अब महेंद्र भाई आप विचार करो, इनने तो मना किया था लेकिन फिर भी मैं बोले दे रहा, ये जितने नंद्यावत स्वास्थ्य मिल रहे ना, ये विचार करके रखना, इतना बड़ा दिल मुझे तो पता भी नहीं। हमारे परमानंद सागर जी हर साल जब घर में थे तो वो लाके देते थे कि महाराज मेरी तरफ से बांटो। अब घर छोड़ दिया तो अब वो कहां से बंटवाएं? उनके पक्के चेली आहार उनको तो दे नहीं देना। मैं पड़क जाऊं तो मैं भी एक गिलास लेता हूं, मैं तो जाओ भैया अपने महाराज के पास। उनने कैसे बात कर ली, तो नंद्या बस स्वास्थ्य पूरे के पूरे इन्होंने चांदी के बनवा के मंगवा लिए और सारे मेरे सौदरमिंदों को दे रहे, और बोल दिए महाराज तपस्वियों को भी दो, हमारे को ये पुण्य मिल जाए लूटने का। अपने आप भाव बना रहे। वास्तव में ऐसा लगता है कि इनके धन, इनके पुण्य, इनके आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपना पुण्य लूटते जा रहे हैं। इतना ही विचार करना, हमारे पास से कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है संसार में। हमारा जो तन मन धन अच्छे कार्यों में लग जाए, अच्छी व्यवस्थाओं में लग जाए, वो हमारा सार्थक है। अकिंचन धर्म हमें इतना ही कहता है। हमारे पास संसार में मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाए। मैं और मेरा का भाव समाप्त का मतलब क्या है?
मेरा कुछ भी नहीं है और मैं भी कुछ नहीं हूं। समय सार में आचार्य ने इसी बात को कहा, 3 प्रकार की बुद्धियां खत्म करना। 3 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी? एक कर्ता बुद्धि, एक संबंध बुद्धि और एक पर्याय बुद्धि। कर्ता बुद्धि बहुत बार चलती है। आप विचार करना, ये बात जो चल रही है, हम शेखरचंद जी को भूल नहीं पा रहे हैं। हम अभी तक बोलते थे शेखरचंद जी के बारे में, बैठो 85 शिखर जब से यहां आए हैं। ऊन बड़वानी के पास ऊन है, 52 गजा बड़वानी के पास ऊन, वहां पे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज 3 अप्रैल में वहां पंचकल्याण के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वहां से चातुर्मास करके लौटेंगे। तो वहां ऊन बड़वानी हम गए, सिद्ध क्षेत्र है, वहां पर शिखर बनना है। उन्होंने कहा किनको फोन करें? उन्होंने कहा एक ही हैं शेखरचंद जी, उनको फोन कर दिया। उन्होंने कहा बनवाओ शिखर जितने बनना है। और अभी बता रहे देकर महाराज 105 हो गए, और अभी जो भी मौका मिल रहा है छोड़ते नहीं हैं। ख्याल करना, अपने जीवन में ऐसे पुण्य और मिलेंगे गुरुओं के द्वारा। जब गुरु को आप समर्पित भाव से अपने जीवन को समर्पित कर दोगे तो आपका वो सदुपयोग, वो द्रव का सदुपयोग होगा। बाकी का तो कहां से कहां तक पहुंच जाता है। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात कर्ता बुद्धि नहीं रखना। इनका भाव है बनाने का, लेकिन कर्ता बुद्धि नहीं है। हमेशा एक ही बात बोलते हैं, महाराज वहीं से आता है वहीं चला जाता है, हमारे पास है क्या, हमारा है क्या? अब विचार करना, बहुत सी बार हम आकिंचन भाव को धारण तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर से कर्ता बुद्धि समाप्ति होती। कर्ता बुद्धि का मतलब है मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप तो पेड़ का पत्ता टूट जाए तो उसे पेड़ पे लगा नहीं सकते हो। कर्ता बुद्धि का भाव करो। दूसरे नंबर पर संबंध बुद्धि। अगर तुम्हें आकिंचन धर्म को प्राप्त करना है तो संबंध बुद्धि को भी समाप्त करो। जब तक ये लग रहा है ना मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, काहे का तुम्हारा? अगर प्राण निकल जाए ना तो सब एक हफ्ते में क्या, एक दिन में क्या, 24 घंटे के पहले पहले शमशान पहुंचा देंगे। 24 घंटे तक तुम्हें नहीं रखने वाले हैं। फिर वो कैसे तुम्हारे हो गए? और तीसरे नंबर पर है संबंध बुद्धि के बाद पर्याय बुद्धि। पर्याय बुद्धि का मतलब है मेरा ये शरीर, मेरा ये ज्ञान, मेरा ये दर्शन, ये सब पर्याय बुद्धि हैं। इन पर्याय बुद्धि से भी बचने का प्रयास करो। जब तक पर्याय बुद्धि से नहीं बचोगे तब तक तुम्हारा जीवन व्यवस्थित नहीं होगा। आज उत्तम आकिंचन धर्म अपने जीवन को बहुत अच्छी व्यवस्था बता रहा है। आकिंचन का भाव लाने का प्रयास कर रहा है। आकिंचन के भाव को इतना ही करने का प्रयास कर रहा है कि हम अपने आप को देखते चले जाएं, अपने आप को समझते चले जाएं, अपने आप को जानते चले जाएं। जैसे ही हम अपने आप को समझेंगे, जानेंगे, तो हमारा ये परिग्रह अपने आप कम होने लगेगा। उत्तम आकिंचन धर्म जो बाहर की दुनिया से तुम्हें बचाता है, अपने आप में जोड़ने का प्रयास करता है। मेरे तपस्वी जो आज यहाँ बैठे हैं, इनने 10 दिन का अन्न जल भी छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया, सारा कुछ छोड़ दिया, केवल जल लेकर जीवन जी रहे हैं। ख्याल करो, इनमें और आप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। विचार करना, आपका शरीर और इनका शरीर एक सा है, लेकिन जैसे ही इन्होंने छोड़ा है, जैसे ही इन्होंने छोड़ दिया, वैसे ही ऊपर उठ गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इनकी फोटो छप रही हैं, सम्मान हो रहा है, लेकिन उसमें भी इनकी चाह नहीं है। संसार की तनिक सी भी चाह नहीं है। पैर में एक कांटा चुभ जाए ना तो वो तुम्हारे पूरे शरीर को हिला देता है। पैर में कांटा चुभ जाए, तनिक सी फांस, आप ख्याल करना, पूरे शरीर को हिला देता है। पैर तो छोड़ो, दांत में कुछ खाते खाते अगर फंस जाए ना,
ख्याल करना, दांत में कुछ खाते खाते फंस जाए तो वो हमारा खाने का स्वाद बदल देता है। बार बार जीभ कहाँ जाती है, वहीं चली जाती है, वो निकल जाए, वो निकल जाए। तो तनिक सी फांस हमें खराब कर रही है। मन में भी ऐसा ही है। अगर हमारे मन में कभी किसी के प्रति कुछ भी बैठ गया तनिक सा भी, तो वो हमें उससे मिलने नहीं देता, वो हमें उससे जुड़ने नहीं देता, वो हमें उससे के पास पहुंचने नहीं देता। ख्याल करना, तुम सब लोगों के बहुत पुण्य हैं जो आज इस मनुष्य पर्याय को पाकर अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हो। संसार का वैभव भी जान लिया है, अंदर का वैभव भी जानने का प्रयास करो। ज्ञान दर्शन तुम्हारा खुद का स्वभाव होना चाहिए। पुद्गल की तरफ से दृष्टि थोड़ी सी हटना चाहिए। संसार के क्रियाकलाप करते रहो, इतना ही विचार करना। नाव पानी में रहे तो नाव पार हो जाती है। हमें तो यहाँ हमारे कैलाश जी मिले हैं, सुबह से आकर ऐसे लग जाते हैं, ऐसे लग जाते थे। उम्र में पूरी टीम तो लगी है, लेकिन उनको एक एडजस्ट करना। मेरे को एक दिन बता रहे थे, महाराज 3 बजे उठ के फोन करता हूं, तब कहीं जाकर सब व्यवस्थित लगते। कई बार तो ऐसा भी होता होगा जिसकी नींद खराब होगी वो इनको सुनाता भी होगा, कहाँ कहाँ से सुबह सुबह उठा दिया मेरे को। आप विचार करना, लेकिन काम करने वाले को लगना तो पड़ता है। काम करने वाला नाम तो लिखा ले बड़ा बड़ा, काम के समय गायब, फिर काय का नाम? काम करने वाले का नाम अपने आप होने वाला है। आप विचार करके देखना, काम करने वाला यहाँ नहीं बैठता है, यहाँ बैठ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार, नाम वाला यहीं बैठा रहेगा, केवल वो अपनी नाम की चाह में रहेगा, लेकिन काम करने वाला यहां से निकलता है। हमारे छवि भैया आके शांत से बैठ जाते, कभी उनने नाम की चाह नहीं रखी धीमे से। और उनके नियम तो ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नियम पता भी नहीं चलने देते, और नियम लेकर आत्मकल्याण। हमें लगता है ये हमारे सेठ सीलचंद जी परिवार में कोई एक आध तो साधु बनेगा, और नहीं तो हम यशपाल भाई को तो ले ही जाएंगे साथ में। कोई तो पुण्य आत्मा आएगा, क्योंकि जब हमारे घर में परिवार में ऐसी तपस्या की भाव आती हैं। अब शशि भाई संपत भाई ने उपास कर ही लिए, लेकिन विचार करना, यहाँ बहुत से लोग हैं ऐसे। अब महावीर भाई हमारे रोज नई ड्रेस में आते, और आज तो वो बोल रहे थे, महाराज मैंने महावीर जी में जो अभिषेक किया ना, इसी वस्त्रों में किया था, और उसमें ही। और वो मतलब हमको जो आप लोग बताते हो उससे फीलिंग क्या महसूस होती है कि आप लोग अनुभव कर रहे हो उन चीजों का। अब जो माला हमने पहनाई आपको, बड़े लॉकेट वाली, बहुत से लोगों के पास मिली है, बहुत से को नहीं मिली है, लेकिन वो कहते हैं महाराज ये माला जैसी आपने डाली, मेरे अंदर अपने आप पावर आ गया, अपने आप लगने लगा कि हाँ एनर्जी आ रही है। कभी कभी गुरु का आशीष से सब कुछ अच्छा हो। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, जो तम किंचन के दिन संसार की वैभव को देखो, जानो, समझो, उनको भोगने का प्रयास मत करो, उनमें आसक्त होने का प्रयास मत करो। ये सबको हकीकत मालूम है, एक धागा भी साथ जाएगा नहीं। ये वो भजन गाते हो ना, 5 जीवन है, हाँ कब मिट जाए रहे। आप विचार करना, ये भजन गाना नहीं है, ये भजन को अपनाना भी है। हम जितना छूटते जाएं, बाहर से परिग्रह को छोड़ना है, अंदर से कसाय भाव छोड़ना है, हल्का होना है। कितना हल्का हो। आज सफाई का दिन है, आज अपने जीवन में अपने आप को पाने का दिन है। हम मजबूरी में ना छोड़ पाए बात अलग है, लेकिन हम अपने अंदर में ये भाव रखें, हम जाते जाते संसार की वस्तुएं, संसार को सौंपना है। हमारा तो एक ही चीज है, ज्ञान दर्शन, उससे लेके जाना। ये पहाड़िया जी बैठे हैं क्या? हाँ ये पहाड़िया जी बैठे। कल हमें हमारे पदम जी ने मिलवाया, उसके बाद ये मिले नहीं, तो हमने कहा शायद यही वो ही लग रहे। रोज प्रवचन सुनने आते हैं, सुनकर बैठ के चले जाते हैं। और हम क्योंकि देखो हमें मालूम नहीं अगर किसी के बारे में, तो कैसे बोलूँगा। तो पदम जी हमारे पाटनी कल मिलवाए, महाराज ये पहाड़िया जी हैं, रोज आते हैं, आप इन्हें जानते ही नहीं हो। हमने कभी ये आए नहीं, बताया नहीं, तो हम कैसे जाने।
लेकिन अभी पहचान गया, बिल्कुल बैठते। देखो आप ये जो यहाँ लाभ ले रहे हो ना, ये लाभ आज नहीं तो कल आपके जीवन में आएगा। सुन सुन के हमारे भाव, हमारे परिणाम चेंज होगी। हमारे भाव और परिणाम चेंज होते ही हमारी जीवन दशा बदल जाएगी। आज उत्तम आकिंचन में इतना ही कहूँगा, जो कुछ तुम्हारा है तुम्हारा ही रहने वाला है, लेकिन उसे बार बार गिनाओ मत, मेरा इतना मेरा उतना। हाँ, गिनाने से परिग्रह बढ़ता है, और नहीं है रहने दो। मूर्छाओं को कम करो, आसक्ति को कम करो, और इतना ही भगवान से भावना बाना, हे भगवान जैसा आया था वैसा ही जाना है, लेकिन इस संसार में छुड़ाया ना जाए, हम छोड़कर अपने आप में लीन हो जाएं, वही हमारा उत्तम आकिंचन धर्म होगा। जन्म का सत्य और मरण का सत्य यही है। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाएगा। ओम नमः जय।